स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वास्थ्य कोच में विक्रम सर। आज की क्लास में हम टैली प्राइम के अंदर एक अनदर वाउचर क्लास की एंट्री सीखेंगे कि एक क्लास और पार्ट 2 बताया जा रहा है वाउचर क्लास का, तो कैसे वाउचर एंट्री होगी वो बताया जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा वाउचर एंट्री का। मिस्टर गणेश लाल ने बिजनेस की शुरुआत करी है। कमेंस का बिजनेस यही है कि मिस्टर गणेश लाल ने स्टार्ट किया बिजनेस एक कैश के साथ, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने जो कैपिटल लगाया वो लगाया है 6500 का। सबसे पहले टैली में हम क्या करेंगे, एक कंपनी क्रिएट करते हैं। गणेश लाल के नाम से ही मैंने क्या की कंपनी क्रिएट करी। कंट्रोल ए, देन मैं वाउचर पे आया। क्वेश्चन था कि मिस्टर गणेश लाल ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में 6500 से, यानी उन्हें कैश रिसीव हुआ है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो ये एंट्री F6 में है, रिसिप्ट में। शॉर्टकट की F6, या आप यहां से भी माउस से यहाँ पर क्लिक करेंगे तब यहाँ पे रिसिप्ट की एंट्री क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी, यहाँ से ओपन हो जाएगी। ऑल्ट सी करेंगे, उन्हें पैसा रिसीव हुआ है तो लेजर जो क्रिएट होगा वो होगा कैपिटल, और ये किसके अंडर जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। एंटर करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद लेजर सेव हो जाएगा। अमाउंट हमने फिल किया 6500, किसमें रिसीव्ड हुआ उनको, कैश में। कंट्रोल ए, ये एंट्री सेव हो जाएगी। अनदर क्वेश्चन है बॉट गुड फॉर कैश। आपने क्या किया है, सामान परचेज किया है कोई, ठीक है। जब परचेज किया है तो यानी आपकी एंट्री पेमेंट में है, और अमाउंट कितना है 685 का। F5 शॉर्टकट की पेमेंट की, ऑल्ट सी परचेज का लेजर क्रिएट करने का करेंगे। यहां पर हम अंडर किस में जाएगा, परचेज अकाउंट में। कंट्रोल ए से एंट्री सेव, 685 का अमाउंट है, और कैश। कंट्रोल ए, ये एंट्री भी सेव हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है पेड फॉर मोहनलाल कैश। मोहनलाल ने पेमेंट करी है कैश में। अब मोहनलाल ने पेमेंट करी है कैश में, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का खर्चा हो गया मोहनलाल के लिए, ठीक है। तो ये एंट्री भी किसमें जाएगी, आपकी पेमेंट एंट्री होगी। F5 शॉर्टकट की, लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करने की शॉर्टकट की Alt+C। मोहनलाल, मोहनलाल कौन है यहाँ पर, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि पार्टी नेम है। अंडर जो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। जो परचेज कर रहा है, खर्च कर रहा है, वो सन्ड्री क्रेडिटर, और जो पैसा रिसीव करता है कोई पार्टी, वो सन्ड्री डेब्टर। यहाँ मोहनलाल ने पेमेंट करी है तो सन्ड्री क्रेडिटर। कितना अमाउंट किया है, 95। एंटर एंटर एंटर, कैश में किया है, यहाँ कैश लिखेंगे, और कंट्रोल ए से एंट्री सेव। नेक्स्ट एंट्री है डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ है, कितना, 4000। तो ये एंट्री जो कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से जानी जाएगी। F4 शॉर्टकट की, डिपॉजिट हुआ है, ऊपर आएगा कैश 4000, बैंक में डिपॉजिट हुआ है। यहाँ क्वेश्चन में किसी भी बैंक का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसे हम सीधा Alt+C लेजर बनाएंगे बैंक के नाम से ही। अंडर किसमें जाएगा, बैंक अकाउंट में। एंटर, कंट्रोल ए, लेजर सेव, और कंट्रोल ए अगेन करेंगे, एंट्री भी सेव हो जाएगी। आपको बार बार एंटर लगाने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल ए से ही आप क्या है, लेजर को सेव कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड ऑफिस
पेड ऑफिस फर्नीचर है यहाँ पर कैश में, यानी ऑफिस फर्नीचर के ऊपर आपने कुछ खर्चा किया है 465 अमाउंट का, तो ये पेड हुआ है, यानी पेड यानी पेमेंट में गया है एंट्री भी, तो F5 में गए, ऑल्ट सी, लेजर क्रिएट हुआ ऑफिस फर्नीचर के नेम से, अंडर हुआ फिक्स्ड एसेट, फिक्स एसेट में हुआ कंट्रोल ए 465 कैश, कंट्रोल ए। नेक्स्ट है सोल्ड गुड फॉर कैश, यानी आपने क्या किया, सामान को बेचा है और बेचने पे आपको क्या है, अमाउंट रिसीव हुआ है। सोल्ड गुड फॉर कैश का मतलब है कि आपने कोई सामान सेल किया और आपको कैश रिसीव्ड हुआ है, कितना 3000। जब ऐसा रिसीव्ड हो रहा है तो ये F6 शॉर्टकट की है, रिसिप्ट की एंट्री है, ऑल्ट सी, सेल के नाम से लेजर बनाएंगे, अंडर जाएगा सेल अकाउंट में, कंट्रोल ए से लेजर क्या किया, सेव किया, अमाउंट है 3000, एंटर, और कैश रिसीव्ड हुआ है तो कैश लिखा, कंट्रोल ए से एंट्री भी सेव। नेक्स्ट है पेड वेजेस इन कैश, यानी आपने वेजेस पर खर्चा किया है, वेजेस छोटे मोटे खर्चे हो गए जो डेली बेसिस के हिसाब से हैं, कितना है 120 रुपीज का आपने क्या किया है, पेमेंट की है वेजेस पर, तो पेमेंट की एंट्री है F5 शॉर्टकट की, ऑल्ट सी, वेजेस का लेजर क्रिएट करेंगे, अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए, कितना अमाउंट है, अमाउंट चेक कर लेते हैं, अमाउंट है 120, एंटर, यहां लिखा, एंटर लगाते हुए नीचे आए कैश, कंट्रोल ए से लेजर को भी सेव कर लिया। नेक्स्ट एंट्री है आपकी पेड स्टेशनरी, स्टेशनरी पर आपने क्या की है, पेमेंट करी है, कितनी, आपने 40 रुपीज स्टेशनरी पर क्या किए हैं, पेड किए हैं, पेड यानी पेमेंट की एंट्री है, इसके लिए भी हम F5 शॉर्टकट की पे जाएंगे और ऑल्ट सी, स्टेशनरी का लेजर बनाएंगे, अंडर जाएगा इंडर एक्सपेंस, कंट्रोल ए से सेव किया, 40 रुपीज का अमाउंट था, यहां लिखा कैश, कंट्रोल ए अगेन, लेजर सेव हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड फॉर कैश, अगेन आपने कोई सामान सेल किया और आपको पैसा क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, तो जब रिसीव्ड हुआ है F6 की एंट्री है, F6 पे गए आप, रिसिप्ट ओपन हुआ, आप सेल का लेजर पहले बना चुके हैं, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, सेल, अमाउंट कितना था 2500, कैश, कंट्रोल ए से इस एंट्री को भी सेव कर ले। पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस जो है ये भी आपके डेली बेसिस के छोटे मोटे खर्चे हैं जो डेली यूज किए जाते हैं, खर्चों में इनकी एंट्री की जाती है, 45 रुपीज का मिसलेनियस एक्सपेंस है, पेड हो रहा है, पेड यानी पेमेंट में है, तो इसकी एंट्री भी आपकी पेमेंट में की जाएगी, F5 शॉर्टकट की है इसकी, ऑल्ट सी, शॉर्ट फॉर्म मिसलेनियस लिखा मैंने, एक्सपेंस, इंडर एक्सपेंस में डाला, अंडर, कंट्रोल ए, अमाउंट है इसका 45 और ये किसमें हुआ है, कैश, कंट्रोल ए, ये एंट्री भी एक्सेप्ट हुई। नेक्स्ट है आपका रिसीव कैश, त्रिलोकचंद को कैश क्या हुआ है, रिसीव्ड हुआ है, त्रिलोकचंद ने कैश रिसीव किया है, और जब कैश रिसीव्ड हुआ है तो ये एंट्री रिसिप्ट की है, 485 का अमाउंट उन्हें रिसीव हुआ है, तो यहाँ F6 शॉर्टकट की, ऑल्ट सी से लेजर क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी शॉर्टकट की होती लेजर बनाने की, यहाँ त्रिलोकचंद के नाम से लेजर क्रिएट हुआ, त्रिलोकचंद एक पार्टी है और पैसा रिसीव कर रही है, तो अंडर जाएगा सन्ड्री डेप्टर में, कंट्रोल ए, अमाउंट कितना
रिसीव्ड हुआ है उनको 485 कैश, कंट्रोल ए। नेक्स्ट एंट्री है, आपने रेडियो सेट पर क्या किया है, खर्चा किया है। रेडियो सेट परचेज किया आपने 250 का। जब ये पेड हुआ है, ये भी आपने खर्चा किया, तो ये पेमेंट की एंट्री है। F5 शॉर्टकट की, ऑल्ट सी शॉर्टकट की लेजर बनाने की, रेडियो सेट लिखा, रेडियो सेट पे खर्चा किया है, तो ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए 250, और इसमें जाएगा कैश, कंट्रोल ए, लेजर एंट्री ये भी सेव हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है पेड सैलरी। आपने किसी को कोई सैलरी दी है, ठीक है, एज ए दिहाड़ी बेसिस पे कोई आपने सैलरी दी है 400 रुपीज की उसको, ठीक है। डेली बेसिस के ऊपर आप सैलरी दे रहे हो 400 पर डे के हिसाब से, तो ये पेड हुई है, यानी पेमेंट की एंट्री है। तो आपने क्या किया, F5 शॉर्टकट की, ऑल्ट सी शॉर्टकट की से लेजर बनाएंगे सैलरी का। सैलरी हमारे लिए क्या है, एक खर्चा हुआ है, अंडर इंडायरेक्ट एक्सपेंस इसको भी रखेंगे, और अमाउंट आ जाएगा कितना 400, और किस में आएगा ये कैश, कंट्रोल ए। नेक्स्ट एंट्री है आपकी, इसमें पेड रेंट। रेंट क्या किया गया है, पे किया गया है 90 रुपीज का रेंट, क्या है पे किया गया है। तो ये पे किया गया है, यानी पेमेंट की एंट्री है ये भी। ऑल्ट सी रेंट अंडर इंडायरेक्ट एक्सपेंस में, कंट्रोल ए से सेव किया 90 अमाउंट, नीचे पेमेंट हुई है कैश में, तो कैश लिखा, कंट्रोल ए से एंट्री भी सेव हो जाएगी। नेक्स्ट है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजिंग के ऊपर आपने क्या किया है, खर्चा किया है 40 रुपीज का, पेड है ये भी, तो क्या करेंगे इसको, ये भी पेमेंट में एंट्री है। F5 शॉर्टकट की, ऑल्ट सी लेजर बनाने की शॉर्टकट की, एडवर्टाइजिंग के नाम से लेजर बनाया, इंडायरेक्ट एक्सपेंस अंडर, कंट्रोल ए 40 रुपीज, और क्या लिखा कैश। एक बार अमाउंट चेक कर लेते हैं, 40 रुपीज, कंट्रोल ए से इस एंट्री को भी सेव किया। नेक्स्ट है पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब यही है कि आपने बैंक में पैसा जमा किया है, यानी डिपॉजिट कह लो या पेड कह लो, बात एक ही है। दोनों एंट्री का मतलब यही है कि आपने अकाउंट में क्या किया है, पैसा डिपॉजिट किया है, और डिपॉजिट करने के लिए शॉर्टकट की होती है F2। कॉन्ट्रा लेजर हमारा बना हुआ है बैंक का, तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। ऊपर आएगा कैश, अमाउंट फिल करेंगे 2500, और नीचे आ जाएगा आपके पास कौन सा बैंक, एंटर, कंट्रोल ए, ये एंट्री सेव। नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री है, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेड किया है 35 रुपीज का, तो पेड हुआ है, शॉर्टकट की F5 पेमेंट की, ऑल्ट सी यहां बिल पे कर रहे हैं, अंडर हो गया इंडायरेक्ट एक्सपेंस 35 रुपीज, इसमें कैश, ठीक है, और कंट्रोल ए से इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। हमारी सारी एंट्री हो चुकी है, और सारी एंट्री होने के बाद हमारा कैश बैलेंस बचना चाहिए, वो इतना बचना चाहिए 3720 का। आइए देखते हैं, स्कैप करेंगे, स्कैप अगेन, नीचे आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर, एंटर, एंटर करने के बाद जाएंगे अब अकाउंट बुक, एंटर, एंड आपके सामने कुछ ऑप्शन आएगा ऊपर, सबसे ऊपर टॉप पे कैश बैंक बुक का, या एंटर लगाएंगे, आप देख सकते हैं आपका बैलेंस यहाँ नजर आ रहा है 3720 का। अगेन इस पर एंटर करेंगे, फिर एंटर, एंटर, तो आपके सामने डेबिट और क्रेडिट में क्या हो जाएंगी, सारी एंट्री आ जाएंगी। जितना पैसा आपने निकाला वो क्रेडिट साइड में आ रहा है, और जितना आपको डिपॉजिट हुआ वो आपको किसमें है, डेबिट साइड में आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रिसीव हो रहा है पैसा, तो रिसीव की एंट्री यहाँ पर है, और जो आपको क्रेडिट हुआ पैसा वो यहाँ पर है। आपने 12,485 क्या हुआ, डेबिट हुआ,
8,765 आपका क्रेडिट हुआ, जिसमें बैलेंस कितना बच गया आपका 3,720 का आपको क्या बच गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। इस तरीके से टैली में हम वाउचर एंट्री को करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक टैली क्लासेस को सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। एंड इस क्वेश्चन का मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दिया है, आप इसे डाउनलोड करें, क्वेश्चन को अपने टैली में प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।